हिमाचल न्यूज़ 24/7। शिमला में विश्व संवाद केंद्र शिमला द्वारा देवऋषि नारद जयंती के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सेवानिवृत्त निदेशक आरती सूद ने बतौर मुख्य अतिथि और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के वरिष्ठ अध्येता प्रोफेसर हरिमोहन बुधेलिया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि आरती सूद ने पत्रकार बंधुओं से कहा कि हमारे प्रश्न, हमारी कलम और सोच विचार नारद दृष्टि से सम्मानित होने चाहिए। उन्होंने सभी पत्रकारों से लोकहित में कार्य करने का भी आग्रह किया। हम तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान का खजाना खाली है। जब हम अपनी बात उस गहराई से, उस वजन के साथ कह पाए और व्यक्ति को अपनी बात से सहमत भी कर पाए। नारद जी पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम ये समझ पाते हैं, देखते हैं, सतत संपर्क, सतत प्रयास, सतत प्रवास, सतत संवाद, वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। फिर हम देखते हैं कि हर उनके प्रवास में, संवाद में लोक मंगल की, लोक कल्याण की एक निहित भावना है। कभी भी वो अकारण, निरर्थक कहीं प्रवास पर नहीं गए। बहुत सही कहा गया मुझसे पूर्व दोनों वक्ताओं द्वारा कि नारद जी की छवि को इतना धूमिल करके समाज में इस तरह से बता दिया गया है कि हम बहुत हल्के से लेते हैं, लेकिन नहीं। अब वो वक्त है कि हम उसे समझें, सोचें और उस नैरेटिव को, जो कि सही था, है और रहेगा, समाज तक अपनी भूमिका निभाएं। और आज के कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी हम यहाँ से जो भी ग्रहण करके जाएं उसके संदेशवाहक बने और बताएं कि नारद जी का दृष्टिकोण क्या था। आप हैरान होंगे, नारद जी का संवाद देवताओं से, राक्षसों से, ईश्वर से बहुत बेहतर था। सभी से इतना बेहतरीन संवाद था। उसके बावजूद हम कहते हैं कि नारद जी, ऐसा तो इंद्र जी का भी नहीं था, क्योंकि नारद जी की किसी भी उनके कदम की पृष्ठभूमि में उनके लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावना निहित रहती थी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के वरिष्ठ अध्येता प्रोफेसर हरिमोहन बुधेलिया ने कहा कि यदि शोध किया जाए तो पिछले 10-15 सालों में देवऋषि नारद को देखने का लोगों का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि नारद जी पत्रकार जगत के शिरोमणि थे और तीनों लोकों में सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन देश के तंत्र ने ऐसी बातों को स्थापित किया जिससे पत्रकारों और नारद मुनि को गलत समझना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नारद जी ने तीनों लोगों को जगाया था और अब हमें इस देश को जगाने का कार्य करना है। आज ऐसे कार्यक्रमों में हम पिछले वर्षों से, मुझे लगता है विश्व संवाद केंद्र ने ऐसे प्रयत्न किए और उसका अगर कोई शोध का काम करे तो लगता है कि पिछले 10-15 वर्षों में देवऋषि नारद को देखने का दृष्टिकोण जो है वो बहुत बदला है। सामान्यतः समाज जीवन में नारद शब्द को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा गया और वो नैरेटिव इस प्रकार था कि जैसे किसी स्थापित व्यक्तित्व को अगर हल्का करके दिखाना है तो उसके बारे में नारद शब्द प्रयोग कर दोगे तो नारद मुनि है, ऐसा विमर्श गढ़ा गया। ऐसा क्यों हुआ? तो जो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक योजनाबद्ध काम किया गया कि भारत के लोगों के अगर सोचने के तरीके बदल देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगी। और जब हम देवऋषि नारद, ब्रह्म ऋषि नारद के उस व्यक्तित्व को देखते हैं जिनके बारे में एक शब्द प्रयोग हुआ कि वो पत्रकार जगत के शिरोमणि थे, मूल थे और तीनों लोकों में एक प्रकार से उन सूचनाओं का संचार, आदान प्रदान करते थे, वो क्या सामान्य व्यक्ति कर सकता था। और अपने देश और समाज में वैसी ही मान्यताएं विद्यमान थी, लेकिन 1000 वर्ष के कालक्रम के बीच का जो एक व्यवधान आया, उस कालखंड में
हमारे देश में, हमारे देश के ही तंत्र में ऐसी कुछ बातों को स्थापित कर दिया कि जिसको कहा गया कि हमारे सोचने के तरीके बदल गए। इसलिए शब्द प्रयोग हो गए कि नारद मुनि है। यहाँ की बात वहाँ, यानी नारद मुनि के शब्द को, व्यक्तित्व को कैसा स्थापित कर दिया कि शायद चुगली करने वाला, इधर की बात उधर ले जाने वाला, और कभी कभी जाने अनजाने में समाज जीवन का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने ही इतिहास परंपराओं को सहज रूप से बोलते समय उसको भी मजाक के रूप में स्थापित करना शुरू कर देता है। इस दौरान विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राजेश बंसल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 16 वर्ष पूर्व विश्व संवाद केंद्र की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य निर्भीक और सत्यता को प्रकट करने वाले पत्रकारों को एक मंच प्रदान करना था। हम लगभग 16 वर्ष पूर्व हमने इस केंद्र की स्थापना की थी और दिन प्रतिदिन हम इसको आगे बढ़ाते गए और आज 16वां वर्ष है। इस समय के दौरान हमने एक अपनी तरफ से कार्य करने की कोशिश की कि जो निर्भीक पत्रकार जितने थे और सत्यता को जो प्रकट करने वाले पत्रकार थे, जो अपने आप को अकेला महसूस करते थे, अकेले संघर्ष कर रहे थे, उनको हमने एक मंच पर लाने की कोशिश की है। और उनको कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो उसको हमने समाज में सम्मानित करने का प्रयास किया है, ताकि वो अपने आप को उसी मार्ग पर आगे बढ़ा सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।